ट्रैक्टर से आवेंगे, तुम ट्रैक्टर की रोकने की करोगे, हम आवेंगे अपने टैंक से। घर का बेटा नालायक होगा तो सवाल बाप से किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मोदी की जिम्मेवारी है, देश का प्रधानमंत्री है कि हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी। हमारे यहाँ सरसों पैदा हो और हम तो उसका तेल निकलवा कर तड़की लगा ले, कोई कितनी गाड़ी दियो जाओ सब रपट जा। जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब हम खालिस्तानी भी कहा, आतंकवादी भी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा, मवाली भी कहा, भेड़िए भी कहा, दरिंदे भी कहा, इस प्रधानमंत्री ने परजीवी भी कहा। खूब दे लो इसको, दंगों की आंख में झोंकते हैं ये लोग। सारे देश के बलात्कारी अपराधी सब बीजेपी में हैं, सारे भ्रष्टाचार बीजेपी में है, भ्रष्टाचारी। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। किसान आंदोलन के चर्चित चेहरा हरेंद्र ताऊ हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। ताऊ, आज आप फिर से जंतर मंतर पर आ गए, बताइए क्या लग रहा है, इंसाफ मिल पाएगा बेटियों को? बिल्कुल मिलेगा, इंसाफ के लिए ही तो लड़ाई होती है। लेकिन आज 15वां दिन है, अभी तो कुछ हुआ नहीं। कोई बात नहीं, 15 दिन लगे, 15 महीने लग सकते हैं, न्याय लेकर के जाए। न्याय लेकर के जाएंगे, बेटियों को इंसाफ दिला करके जाए। लेकिन मोदी जी कह रहे कि आप लोग आंदोलन जीवी है। हाँ, आंदोलन जीवी है, हमारे पुरखे भी तो आंदोलन जीवी थे, तभी तो ये देश आजाद हुआ। ये देश आंदोलन से ही आजाद हुआ। लेकिन मोदी जी कह रहे कि कुछ लोग देश में आंदोलन जीवी है, जो हमारी छवि खराब करने के लिए प्रोटेस्ट वगैरह करते रहते हैं। आप ऐसी गलती क्यों करते हो कि जो देश के लोगों को आंदोलन करना पड़े? आप ऐसी गलती करते क्यों हो? लेकिन गलती मोदी जी तो नहीं किए है ना। और आप लोग कौन किया है? कौन किया है? आप लोग का अगर आंदोलन मोदी जी के खिलाफ है या ब्रिजभूषण के खिलाफ है? हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है। लेकिन तो पहलवान तो कह रहे कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है। कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। नहीं कह रहे। अपना सरकार कौन होती है? सरकार का काम है जनता को न्याय देना। आप इनके ट्वीट देखिए, कह रहे कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, ब्रिजभूषण से है। अरे ब्रजभूषण कौन है? अपराधी। हाँ। अपराधी को जेल कौन भेजेगा? सरकार। कौन भेजेगा? लेकिन तो कहनी चाहिए कि हमारी लड़ाई सरकार से अगर है। घर का बेटा नालायक होगा तो सवाल बाप से किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मोदी की जिम्मेवारी है, देश का प्रधानमंत्री है कि हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी, उसके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की है। लेकिन वो कह तो रहे कि अगर मोदी जी, अगर अमित शाह मुझे कह दे तो मैं अभी के अभी इस्तीफा दे दूंगा। तो क्यों नहीं कह रहा मोदी? अमित शाह क्यों नहीं कह रहा? इसका मतलब अमित शाह और मोदी अपराधी के साथ खड़े। तो आप दोनों को अपराधी मान रहे? कौन? देखिए, अगर मेरे घर चोर रहेगा तो मैं भी चोर हूँ, मेरे घर कातिल रहेगा तो मैं भी कातिल को संरक्षण देने वाला कातिल हूँ। है तो नहीं है? अगर कोई चोर भाग जाए और किसी के घर पकड़ा जाए तो पुलिस उसे भी उठा के ले जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन जीवी है, उनकी छवि खराब करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अपराधी अपनी बात कहेगा, हम अपराधी की बात सुनते ही नहीं। वो अपने बचाव में जो मर्जी कहता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हम सरकार से कह रहे हैं बेटियों को न्याय दो, बात खत्म। लेकिन ब्रिजभूषण ये आरोप लगा रहे कि ये आंदोलन में अब शाहीन बाग की एंट्री हो गई है, शाहीन बाग के लोग आ गए यहाँ पे। खूब कहेंगे। जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब हम खालिस्तानी भी कहा, आतंकवादी भी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा, मवाली भी कहा, भेड़िए भी कहा, दरिंदे भी कहा, इस प्रधानमंत्री ने परजीवी भी कहा। खूब दे लो, हमारे यहाँ सरसों पैदा हो और हम तो उसका तेल निकलवा कर तड़की लगा ले, कोई कितनी गाड़ी दियो जाओ सब रपट जा। तो क्या लगता है कि इस बार किसान आंदोलन की तरफ फिर से मोदी जी माफी मांगे, झुकेंगे? बिल्कुल झुकेगा, देखना। फिर कहेगा मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। अभी आप कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है? यार अभी तुम्हें कैसे बता दे? अपनी रणनीति तुम्हें बता दे। नहीं, लोग जानना चाह रहे कि देखिए, आज राकेश टिकैत जब जंग होती है हाँ। और उस जंग में सेनापति एक रणनीति बनाता है, वो सिर्फ सैनिकों को पता होती है, किसी और को नहीं। और हमारे सेनापति कौन है? खाप चौधरी। और खाप चौधरी जो रणनीति बनाएंगे वो हम जैसे सैनिकों को पता चल जाएगी। तो क्या लगता है, सैनिक ट्रैक्टर से आएंगे या टैंक से आएंगे? अब ये तो उस समय देखना, काहे से आओगे, कैसे बता दे। ट्रैक्टर से आवेंगे, तुम ट्रैक्टर की रोकने की करोगे, हम आवेंगे अपने टैंक से। टैंक से आएंगे? टैंक से। इसका मतलब युद्ध की धमकी दे रहे मोदी जी को? हाँ, अरे
शांतिपूर्वक आंदोलन से बड़ा युद्ध आज तक हुआ ही नहीं कोई। ये वो युद्ध है। लेकिन आप लोग पे आरोप लगाता है कि आप लोग हिंसा किए थे, लोगों को मारे थे। दिखा कहा है? एक फोटो दिखा दे किसे मारा। अभी तो सुधीर चौधरी कह रहे थे कि वहाँ पे मार के लटका दिया गया था एक बंदे उस को। आदमी से ये पूछ जो 100 करोड़ की रिश्वत के मांगने के आरोप में तिहाड़ जेल की हवा खा खाया हो, ऐसे अपराधियों से किसानों की तुलना कर रहा। ये तो गद्दार है, ये पत्रकार नहीं है, देश के ये बड़े दलाल है, देश के बड़े ये चाटुकार है, गद्दार है भारत के। किसने कह दिया? साहब आपसे आखिरी सवाल, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि हम 1000 लड़कियों का शोषण कैसे कर सकते हैं? क्या हम शिलाजीत की रोटी खाते हैं क्या? वो तो कोर्ट पूछेगा, मुझे क्या बता। लेकिन एक इंसान ऐसा बात कैसे कर सकता है कि हम शिलाजीत की रोटी खाते हैं क्या बेटियों के अपमान के लिए? इसे ही अहंकार कहते हैं। जिसके सर पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हाथ हो वो बोल सकता है। उसने प्रधानमंत्री मोदी को और गृह मंत्री को चैलेंज कर दिया कि तेरी औकात नहीं जो तू मेरे से इस्तीफा मांग ले। लेकिन मोदी जी तो कह रहे कि मेरा 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीने वाले प्रधानमंत्री है। भाई नापने तो आज तक कोई गया नहीं, और अपने मुंह बिट्ठू मैं भी कह सक रहा हूँ 58 इंच का नापा किसने है? तो जो व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं करता हो वो सबसे नालायक व्यक्ति होगा। बड़ाई देश की जनता करती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आप उसे नालायक कह रहे हैं, कुछ गरिमा भी होती है सर। है? देश के प्रधानमंत्री आप उसको नालायक कह रहे हैं। देखिए वो नौकर है हमारा, हमारे जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, तो नौकर हुआ। मालिक कौन हुई? ये देश की जनता। और वो इस देश की जनता को परजीवी कहे, खून पीने वाला, तो ऐसा नालायक नौकर हमने नौकरी पर रख लिया, गलती कर दी। अमित शाह कह के गए हैं कि 24 की वैकेंसी खाली नहीं है। अड़ी पार तड़ी पार से मैं बात नहीं करता। आप उनसे बात नहीं करते? हाँ। अरे गृह मंत्री है देश के। कौन? अमित शाह जी किसके? देश के गृह मंत्री है। अगर गृह मंत्री होता तो वो कहाँ आग लग रही है अभी, कौन से प्रदेश में? मणिपुर। मणिपुर ना जलता। अगर गृह मंत्री होता तो हमारे सैनिक ना मरते। है? गृह मंत्री का एक काम अगर उसने किया हो, उसका काम है बस मोदी का प्रचार करना, प्रचार करना, प्रचार करना। लेकिन वो कह रहे कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो पूरे देश में या फिर कर्नाटक में दंगा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सारे अपराधी तो बीजेपी में ही है। जिस जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहां दंगा नहीं होता, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं वहां दंगा करा दे। देश को दंगों की आग में झोंकते हैं ये लोग। सारे देश के बलात्कारी अपराधी सब बीजेपी में हैं, सारे भ्रष्टाचार बीजेपी में है। भ्रष्टाचारी ना हो तो नाम गिना दूं। चलिए तो आपसे आखिरी सवाल की, आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे है, क्या किसान आंदोलन की तरह यहाँ पे आप टिके रहेंगे या फिर जाने की इरादा है? देखिए जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन यहाँ जारी रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे किसान आंदोलन के चर्चित चेहरा हरेंद्र ताऊ जी। वो कह रहे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं रहेंगे।